हेलो हैंडसम। यूँ लग रहा है कि पार्टी में जान सी आ गई है। उसके बेबाकी से देखने और बोलने के अंदाज पर राम खानजादा के चेहरे के वजह नकूश तन गए थे। गलनार बेगम तो दानन को लिए अपने खानदान के अफराद से मिलने आगे बढ़ चुकी थी। यहाँ सिर्फ वही ठहर गया था कि एक ज़रूरी मैसेज का रिप्लाई दे रहा था वो। मुझे इतनी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं है, अपनी हदूद में रहो। उसके खुश्क लहजे पर सैरिश की मुस्कान सिमटी थी। मुकाबिल ने एक नज़र के बाद उसे देखना भी पसंद नहीं किया था, हालांकि वो काफ़ी हसीन लग रही थी। उसे अपनी तैयारी में बहारत होती महसूस हुई। उसे समझ आ रहा था कि वो कुछ भी कर ले, मुकाबिल उससे मुतासर होने वाला नहीं है। यही बात उसे जला कर राख कर रही थी। उसमें कमी क्या थी जो वो उस पर एक नज़र तक नहीं डाल रहा था, जबकि दानैन के साथ तो खुद ही किताब बन जाता था। हाँ भाई, आपको तो बस एक ही से बेतकल्लुफ़ होना पसंद है और एक ही की बेतकल्लुफ़ी पसंद है। जवाबन सैरिश के बोलने के अंदाज में तंज खुला था। वो जल रही थी और यही जलन लबों से अल्फाज की सूरत अदा हुई थी। तुम ठीक समझो, मुझे बस एक ही ज़ात में दिलचस्पी है और तुम वो ज़ात शरीक हरगिज़ नहीं है। सद लबो लहजे में से बावर करवाते वो आगे बढ़ गया तो वो नागन की मानन बल खाकर रह गई। ये तुम्हारी बड़ी बहन दानन है। वजीर खानजादा अपने बेटे का तारुफ करवाने लगे तो वालिहाना अंदाज में दानन से मिलता उसका सर चूम गया, जबकि वह उसके भाई वाले अंदाज की मोहब्बत महसूस करती पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुरा दी। निगार बेगम का बेटा कम अज कम उन पर नहीं गया था, उसे रिश्तों का पास था। आप तो पिक्चर से ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। उसके बेसाख्ता कहने पर वो फिर से हैरानी से उसे देखने लगी। कौन सी पिक्चर्स? उसने हैरानी को ज़बान दी थी। डैड के पास आपके पिक्चर्स की पूरी एक एल्बम है। वो अक्सर स्टडी में बैठकर उसे देखा करते थे तो मैं भी उनके साथ ही बैठ जाता था। नुमैर खानजादा के इस किए गए इंकशाफ पर वो साकित सी रह गई थी। इस दौरान वजीर साहब भी वापस पलट चुके थे। वो उसके पास बस तारुफ करवाने की नीयत से शायद आए थे। डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं आपने, लेकिन वो अपनी शर्मिंदगी की वजह से कभी आप ये बात आपसे कह नहीं रही। दानन की नज़रों के ताक़ुब में अपने डैड को देखता नुमैर ये बात कहे बगैर नहीं रह सका था। वो अपनी माँ और बहन से कतई मुख्तलिफ शख्सियत का मालिक था और ये बात जाहिर भी थी। डैड मम्मी से हमेशा ही ब्लैकमेल होते, आपसे दूर रहे और ये बात उन्हें हमेशा गिल्ट में मुब्तला किए रखती है। शायद यही वजह है कि वो आपसे कतराते हैं। असद जाने इसकी वजह उनकी शर्मिंदगी एहसास जुर्म है। मैं गवाह हूँ उनके एहसास का। अक्सर वो बेशर आपको याद करते मेरे सामने रोया करते थे। मम्मी ने डैड की धमकी दी थी कि वो अगर पलट कर आपके पास गए या आप अपने पास बुलाया तो खुद भी जहर खा लेंगे और बच्चों को भी जहर दे देंगी। बस ऐसी खौफ की वजह से वो आपको खुद से दूर कर गए। हाँ, उन्हें यह इत्मीनान था कि आप यहाँ खुश हैं, और दूसरा अगर आप हमारे साथ रहती तो शायद मेरी मम्मी की फितरत ऐसी थी कि आप कभी हमारे साथ खुश नहीं रह पाती। डैड कभी आपको ये बातें नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। 6 माह पहले बाबा को मेजर हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से मम्मी कुछ नरम पड़ी और पापा के पाकिस्तान चली आई। प्लीज़ अगर हो सके तो डैड को माफ़ कर दें। वो बस मजबूरी की बेड़ियों में जकड़े हुए इंसान हैं। तो मैंने सारी बातें उसके सामने रखने के बाद आदमी से गुजारिश करके उसके सर पे हाथ रखा और अपनी मम्मी की जानिब बढ़ गया, जो हाथ के इशारे से अपने पास बुला रही थी। नुमैर के जाने के बाद उसने पलटकर वजीर खानजादा को देखा। उसने सुना और देखा था कि औरत मजबूर कर दी जाती है, लेकिन आज उसने जाना कि मर्द भी मजबूर हो जाते हैं। अपने बाबा की हालत देख के बारे में जानकर उसका दिल भर आया तो वो तेज़ी से घर के अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़ी। अरहान तो खुद से मिल मिला रहा था, लेकिन उसकी सारी तवज्जो का मरकज़ बस एक ही दानन की ही ज़ात थी। उसे घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब तेज़ी से बढ़ता देख फिक्रमंदी से नुमैर से क्रूज़ करता खुद उसके पीछे चल दिया। सैरिश ने यह मंजर सिलकती आंखों से देखा और टोनी को इशारा दिया। वह ऐसे किसी मौके की तलाश में थी जो उसे मिल गया था। पार्टी में एक बड़ी स्क्रीन भी नस्ब थी, जिसमें ड्रोन कैमरे की बदौलत चलती पार्टी के मनाज़िर दिखाए जा रहे थे। टोनी के इशारा करने पर ड्रोन कैमरे वहाँ से हरकत करता अंदर की जाने पड़ने लगा। क्या हुआ दानैन? मुकाबिल उसकी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो उठा था, जबकि वो सहारा पाते ही उसके कुशादा सीने पर सर रख के अपने दिल का बोझ कम करती गई। मैंने कभी खुद को बाबा की तरफ रख कर सोचा ही नहीं। मैं उन्हें बेहिस समझती रही आराम, लेकिन वो बेचारे तो मजबूर थे। उन्हें मेरे साथ ज्यादती का इतना गिल्ट रहा कि उनका दिल बंद होते होते बचा, और मैंने क्या किया? बस उनसे नफरत करती रही, कभी उनकी मजबूरी समझ ही नहीं पाई। दूसरे लगम से चूर लहजे में बोलते उसने अपना चेहरा उठाकर अरहान को देखा तो उसने झुककर उसके माथे पर प्यार किया। अच्छा, बस खुद को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं है। और शर्मिंदगी की वजह से तुमसे मिल नहीं रहे तो क्या हुआ, तुम उनसे मिल लेना, तो देखना सब ठीक हो जाएगा। वजीर प्लीज़ अब रो रोकर या परेशान होकर खुद को हल्कान मत करो।
اس کے گرد حصار مضبوط کرتے اسے ایک مرتبہ پھر جھک کر دانیال کا سر چوما تھا، جبکہ باہر اسکرین پر نظر آتا یہ منظر دیکھ ہر کوئی ساکت کھڑا تھا۔ سبھی سیلز زور زور سے تالیاں بجاتی آگے کو آئی تھی۔ اس دن ڈیڈ آپ مجھ سے برہم ہو رہے تھے کہ میں نے آپ کو پیاری دانیال کے کردار پر بات کی، تو آج دیکھ لیں اپنی لاڈلی کی حرکتیں، کس طرح وہ بے شرمی کے ریکارڈ بریک کر رہی ہے، اپنے کزن کے ساتھ مل کر سب کی نظروں میں دھول جھونکتی عیاشیاں کرتی پھر رہی ہے، اور آپ مجھے برا بھلا بول رہے تھے، غصہ ہو رہے تھے۔ تو اب دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے اس کے کالے کرتوت۔ وہ بھی مزید کچھ اور بولتے کہ ایک دم ہی وہاں پر آتی دانیال نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور ایک سناٹے دار تھپڑ سے گال پہ دے مارا۔ حالانکہ ارحان تو اس لڑکی کا گلا دبا دینا چاہتا تھا، لیکن دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا اور پھر آگے بڑھی تھی۔ تم جتنی گھٹیا ہو تمہاری سوچ اس سے کئی زیادہ گھٹیا ہے۔ ارحان مجھے پیار کرے یا میں، اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ وہ میری شوہر اور میں ان کی بیوی ہوں، اور جن کو تم یہ منظر دکھا کر مجھ کو کیچڑ اچھالنا چاہ رہی تھی، وہ سب ہماری شادی میں موجود ہمارے نکاح کے گواہ ہیں۔ تم میرے اوپر